यस, तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिया था. We were doing miscellaneous exercise of chapter number 2. 8 questions we have already done. अब हम 9th question से देखेंगे. So what is the 9th question? Let R be a relation from n to n defined by R is equals to this AB such that AB belongs to natural numbers and A is equals to B square. ये आपका रिलेशन डिफाइन किया हुआ है. आर द फॉलोइंग ट्रू. अब इनमें से आपको चेक करना है कि सब ट्रू है या नहीं है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. सेकेंड इज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. थर्ड इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. ठीक है. आपको पहले चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. ठीक है. जस्टिफाई में यही है कि आपको ये कोई एग्जाम्पल्स देख के आप उसको वेरीफाई करोगे. ठीक है. यानी कि नंबर्स आपको पुट करने हैं, आपको वेरीफाई करना है कि ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है. चलो, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था. ये रिलेशन है आपके पास. फर्स्ट पार्ट इज ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं है. ठीक है. तो हर एक के लिए हम ना एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही लेंगे. वी विल टेक नेचुरल नंबर्स और उनको पुट करके देखेंगे वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. ठीक है. अब देखो, सिंस कुछ भी ले लो आप, इसमें टू ले लेते हैं, है ना. सिंस टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो हमारा टू क्या हो गया, ए. हमने ए को यहाँ पे टू लिया है. सो दिस इम्प्लाइज, हम कैसे लेंगे, ऐसे लिखो, बट टू. अब देखो, अगर हमने ए और ए यहाँ पे अगर ए बी है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अगर होगा तो रिलेशन में रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो यहाँ पे ए में क्या है, ए और बी में क्या है, ए बी भी ए है और ए भी ए है. ठीक है. तो यानी कि ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए. यानी कि टू इज नॉट इक्वल टू टू स्क्वायर विच इज 4. यानी कि टू इज नॉट इक्वल टू 4. हेंस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. ठीक है. हमने एक एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया. फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए ना, तो हमने इस यहाँ पे टू ले लिया, कोई भी नेचुरल नंबर. बट टू इज नॉट इक्वल टू टू स्क्वायर, हेंस इट इज नॉट ट्रू. ठीक है जी. सेकेंड क्या कह रहा है हमारे को कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. ये दिखाना है हमको कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन दिस शुड इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, लेट 9,3 बिलोंग्स टू आर. ये कर रहा है क्या, एज क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर होना चाहिए. तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर भी रहा है, 3 स्क्वायर इज 9. ठीक है. तो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. तो हमने एक एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, बट 3,9 डज नॉट बिलोंग टू आर. देखो, बिलोंग्स तो ऐसा वाला सिंबल होता है. ठीक है. डज नॉट बिलोंग में हम इसको ऐसे कट कर देते हैं, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू आर. क्यों? क्योंकि अगर ये ए और बी है तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 9 स्क्वायर ना. ठीक है. तो इसलिए ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. हेंस बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू. ठीक है जी. ये भी ट्रू नहीं आया. नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड वाला क्या कह रहा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R implies that AC belongs to R. ठीक है. तो पहले तो हम AB और BC को कुछ नंबर्स चूज करेंगे. तो क्या ले, कुछ स्क्वायर टाइप का लेना पड़ेगा ना. पहले आप लेट कर लो, लेट 16,4 belongs to R. क्यों? क्योंकि 16 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर. ठीक है. a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए ना. ये सेटिस्फाई कर रहा है. एंड लेट, अब बी सी की जगह पे क्या लूँ, 4 2 ले लूँ, 4,2. अब इसमें ये ध्यान देना है कि जो b यहाँ पे है ना वो b यहाँ पे भी होना चाहिए.
ठीक है, बी यहाँ पे सेम होना चाहिए ना, ए बी बी सी, अगर ये ए बी है तो ये बी सी है, ठीक है, एज 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ठीक है, ले लिया। दिस इम्प्लाइज, अब इसके हिसाब से ए बी बी सी, ये हमारा ए बी है, ये हमारा बी सी है, इसकी हेल्प से ए सी क्या हो जाएगा, ए 16, सी क्या है 2, ये हुआ। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ बट लिख सकते हो, यू कैन राइट बट 16, 2 does not belongs to R because क्या रीजन है इस चीज का, 16 is not equals to 2 का स्क्वायर which is 4, 16 is not equals to 4, hence it is not satisfied, hence AC belongs to R is not true, यानी कि AC रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। तीनों पार्ट समझ में आ गए, तीनों ही नॉट ट्रू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, बस आपको सिर्फ देखो, इन चीज़ों में कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी मर्जी से एग्जाम्पल्स लेने हैं, कुछ नेचुरल नंबर्स लेने हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। उसकी हेल्प से सेकंड रिलेशन देख लो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन। आपके पास एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, एंड देन फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इज f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, f एक रिलेशन है या नहीं है चेक करो। सेकेंड इज f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, ठीक है। देखो आपके पास कोई सेट ए दे रखा है, कोई सेट बी दे रखा है, एंड फंक्शन दे रखा है, कुछ f दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करना है कि f इज अ रिलेशन और नॉट, सेकेंड चेक करना है f इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम एक बार लिख लेते हैं, है ना। सेट ए क्या है, 1 2 3 4, एंड बी क्या है आपके पास, सेट बी इज 1 5 9 11 15 एंड 16, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। एंड एफ भी लिख लेते हैं अभी, 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, इस f को रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो अगर हमारा जो f है रिलेशन कब कहलाएगा, इफ इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b का अगर ये सबसेट होगा तो हम इसको रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो हम उसके लिए तो पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। सिंस ए क्रॉस बी बहुत बड़ा बनेगा, है ना, तो मैं आपको लिख के, फिर भी कोई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखते हैं। चलो देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, इसको सबके साथ लिखो, सेकेंड एलिमेंट लिखाओ, इसको सबके साथ लिखो, थर्ड एलिमेंट उठाओ, इसको सबके साथ लिखो, फोर्थ एलिमेंट उठाओ, इसको सबके साथ लिखो, ठीक है। आप ट्राई करो, मैं भी लिखती हूँ, आप भी ट्राई करो। सो मैंने लिख लिया है, ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 1, आप मैच कर लो, ठीक है। 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 एंड 1 16, 1 वाले हो गए, फिर 2 के साथ कैसे लिखेंगे, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, ठीक है। देन 3 के साथ लिखेंगे 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16, ठीक है। देन 4 के साथ लिखेंगे 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 एंड 4 16, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या था, ए क्रॉस बी। अब हमें चेक क्या करना है कि जो एफ हमको गिवन है, क्या उसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में हैं। अगर वो सारे हैं देन दैट मीन्स एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हम मैच करते हैं, ठीक है। 1 5 1 5 ये रहा, मैं इसे सर्कल कर दूँ आपके लिए, 1 5 2 9 2 9 ये रहा, 2 9 भी है, 3 1 3 1 is here, 4 5 4 5 यहाँ रहा, 2 11 2 11 is here, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं, हेंस इट इज़ अ रिलेशन। अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस f is a
subset of the Cartesian product A cross B, hence F is a relation from A to B। ठीक है, ऐसे आपको प्रॉपरली लिखना है। ठीक है, तो ये रिलेशन तो आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है जी, तो अब फंक्शन के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो F देखते हैं। F हमारे पास, चलो मैं फिर से लिख देती हूँ, 2,9, 3,1, 4,5 एंड 2,11। ठीक है, अब मैंने आपको सेट A और सेट B बनाने सिखाए थे। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 2, ये सारे फर्स्ट एलिमेंट्स लो और ये सारे हो जाएंगे सेट A के एलिमेंट्स। ठीक है, सेट B के लिए सेकेंड एलिमेंट्स लो, 5 9 1 5 11। 5 9 1 5 तो आ चुका, फिर से नहीं लिखेंगे हम, फिर से है ना, एक बार ही लिखेंगे दिस वन। ठीक है, अब इनको कोऑर्डिनेट वाइज कर दो, 1 5 1 5, 2 9 2 9, 3 1 3 1, 4 5 4 5, 2 11 2 11। ये आपका बन गया। अब आपको क्या चेक करना है, वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। फंक्शन के लिए वही हमारी दो कंडीशंस, क्या क्या, कि इसके सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रिलेटेड होने चाहिए, मैप होने चाहिए, तो हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि इसकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, या फिर ये कह लो कि एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। 1 की एक ही इमेज है, 2 की दो इमेजेस हैं, है ना, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सिंपल। सिंस कैसे लिखोगे, सिंस एलिमेंट 2 corresponds to two different images, है ना, that is क्या क्या different images हैं भाई, that is 9 and 11, hence F is not a function from A to B, या जस्ट ये लिखोगे F is not a function। ठीक है, तो F is not a function। क्वेश्चन नंबर 10 is done। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है, देखो, F with a subset of Z cross Z defined by this F is equals to AB, A plus B such that AB belongs to integers, is F a function from Z to Z। एक तो ये चीज़ बतानी है, justify your answer। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो F डिफाइन किया गया है वो एक फंक्शन है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये आपका F डिफाइन किया हुआ है। अब कैसे करेंगे, देखो आपको कुछ F डिफाइन कर दिया, अब जो जस्टिफाई वाले मैंने आपको बताया, जस्टिफाई वाले में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से आप यहाँ पे क्या करोगे, A और B को लेट करोगे। देखो फंक्शन आपको बताने के लिए, या फंक्शन होगा नहीं होगा उसके लिए तो आपके पास जो बेसिक डेफिनेशन है उसको नहीं भूलना है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन वही है हमारी कि भाई सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए और जो किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, यही दो कंडीशंस हैं। अब इसके लिए हमें ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि इसमें आप A और B को आप किस हिसाब से लोगे, है ना, उसको जानने के लिए देखो ये फंक्शन, देखो अगर किसी भी एक वैल्यू के लिए भी इसकी दो इमेजेस आ जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं चेक करने के लिए ताकि जिनकी दो इमेजेस बन रही है सो दैट ये फंक्शन ना बने। ठीक है, क्योंकि बनना होगा तो हर वैल्यू के लिए हम कितने वैल्यूज़ तो चेक करोगे ना, हर एक वैल्यू के लिए कैसे समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम कोई ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या हम ऐसा कुछ ढूंढ पा रहे हैं क्या जिसके लिए कि ये फंक्शन ना बने मतलब यहाँ वाली वैल्यू तो सेम हो पर यहाँ पे एक बार तो अलग वैल्यू आए और एक बार अलग वैल्यू आए। ठीक है, आराम से देखते हैं। चलो, तो मैंने तो ट्राई करके अपनी वैल्यूज़ निकाल ली है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आएंगी निकालनी। ठीक है,
तो हम उसके लिए क्या करें, तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट, मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं वो है 2, 6 एंड -2 एंड -6, ठीक है। अब ये सब वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ लेट नहीं एज लिख लो, मतलब एज ये सब वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं, तो ये मेरा है ए बी की वैल्यूज़ है मेरी, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज़। अब देखो, अब अगर मैं पहले मैं सिर्फ 2 और 6 को ले रही हूँ और दूसरी बार मैं -2 और -6 को लूँगी, ठीक है, इसमें ए बी, तो पहले मेरा ए ये है 2, बी है 6, तो अगर मैं इसको लूँगी, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को लूँगी तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन लूँगी विच इज़ 6 2 ज़ा 12, ऐसे चलो लिख ही देती हूँ, और यहाँ पे 2 + 6, ठीक है, यानी कि ये बिलोंग्स टू एफ। एंड अब इनको भूल जाओ, अब ए बी क्या है, -2 और -6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -6, कॉमा -2 -6, ठीक है, ये भी फंक्शन से बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 ज़ा 12, कॉमा 6 + 2 = 8, बिलोंग्स टू एफ। एंड यहाँ से क्या आएगा सॉल्व करके, 6 2 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए +12 हो जाएगा, -2 -6 इज -8, बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या आ गया, यानी कि दोनों एलिमेंट्स एफ में हैं, यानी कि यहाँ पर तो 12 होगा और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -8 है, तो इसका मतलब है 12 इज रिलेटेड टू 8, 12 8 से रिलेटेड है, एंड 12 इज रिलेटेड टू -8, यानी कि 12 जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? अगर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में आप लिखना चाहो तो कि सिंस एलिमेंट 12 हैज़, यही सेम स्टेटमेंट है ना, हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस, क्या क्या डिफरेंट इमेजेस हैं, दैट इज 8 एंड -8, तो hence f is not a function, ठीक है, ठीक है जी। हमने क्या किया, पहले हमने 2 और 6 वैल्यू ली, यहाँ पे पुट किया, तो उससे हमारे पास आया 12, 8 विच बिलोंग्स टू फंक्शन, ओके। नेक्स्ट हमने पुट किया -2 और -6, यहाँ पुट करोगे उससे आया 12, -8, तो यानी कि 12 की एक बार तो 8 इमेज आ रही है और एक बार -8 इमेज आ रही है, बट एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं, दैट मीन्स कि वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो हमें बेसिक डेफिनेशन पता है, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलो एक एक बार क्वेश्चंस पहले आप खुद देख लो यहाँ पे, फिर खुद से हाथ से सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, let a is equals to this and let f from a to n be defined by fn is equals to the highest prime factor of n, find the range of f। चलो आराम आराम से देखते हैं, a क्या गिवन है, 9 10 11 12 and 13, let f is from a to n be defined as f of n is equals to the highest prime factor of n, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड रेंज ऑफ f, यही निकालना है हमको। कैसे करेंगे फिर, देखो हमें निकालना है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, जो भी आएंगे ना सारे, n क्या है यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ कि प्राइम फैक्टर कौन होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से ही डिविजिबल होते हैं, उनको ही प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें निकालना है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n क्या होता है, इसको n को आप x भी बोल सकते हो, है ना। अगर कोई सेट a है, ध्यान से देखो, आपका फंक्शन a से n है, a के सारे एलिमेंट्स कौन होंगे, डोमेन होगा, और उन सबको ही हम x वैल्यूज़ बोलते हैं ना, x होंगे।
n, n क्या है यहाँ पे, कोडोमेन, और यहीं से रेंज निकलेगी, है ना। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम f ऑफ x बोलते हैं या y बोलते हैं, इस केस में f ऑफ n है, ठीक है। सो हम जो मैं बताना चाहती हूँ कि जो x की वैल्यूज़ लेंगे ना हम, या n की वैल्यूज़ लेंगे, वो कहाँ से आएंगे, इस सेट से आएंगे। तो हम इस सेट के प्राइम फैक्टर्स देखते जाते हैं हर एक के, उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ f ऑफ n की होंगी, ठीक है। आराम से, कोई नहीं, आराम से देखो। ओके, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर एक एलिमेंट का, जो ए सेट का हर एक एलिमेंट के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे पहले, फिर उनमें से उसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, और जो सारा कलेक्शन बनेगा इन सब का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स का, वही आपकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। आराम से देखते हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम, सिर्फ प्राइम देखना है, ठीक है। मैं सारे फैक्टर्स नहीं पूछ रही आपसे, सिर्फ प्राइम फैक्टर। तो 3 आएगा, 9 का प्राइम फैक्टर 3 होता है। देन नेक्स्ट इज 10 का क्या होता है, 2 भी होता है और 5 भी होता है ना, 5 2 = 10। ओके, 11 का क्या होगा, 11 का तो 11 ही होएगा क्योंकि 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 12 का क्या होगा, 2 और 3, और कोई नहीं होगा, है ना। देन नेक्स्ट इज 13, प्राइम फैक्टर ऑफ 13 क्या आएंगे, ओनली 13, ठीक है। ओके, तो ये तो अभी हमने निकाले प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सिर्फ। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये प्राइम फैक्टर्स नहीं चाहिए थे। अगर मैं, अब ध्यान से देखना, f ऑफ 9, और आपसे f ऑफ 9 क्या आएगा, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, लिख लेते, कोई बात नहीं। f ऑफ 9 क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, विच इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। प्राइम फैक्टर्स 9 के कौन है, 3 है सर, तो हाईएस्ट भी 3 ही होगा। सिमिलरली f ऑफ, अभी तो सिर्फ 9 था, अब हम f ऑफ निकाल रहे हैं, f ऑफ 9, फिर हम 10 का निकालेंगे। 10 का क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 के कौन कौन है, 2 और 5, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। नेक्स्ट f ऑफ 11, 11 का प्राइम फैक्टर इज 11 और हाईएस्ट भी फिर यही होगा, तो इट इज 11। नेक्स्ट इज 12, अब देखो 12 के तो 2 होते हैं, 2 और 3, हाईएस्ट कौन सा है, 3। नेक्स्ट f ऑफ 13, इसका तो 13 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाली, f ऑफ 9, f ऑफ 10, f ऑफ 11, f ऑफ 12 एंड f ऑफ 13। अब एज वी नो दैट कि रेंज, एज द रेंज ऑफ f, रेंज क्या होता है, ये सारी वैल्यूज ही तो होती हैं, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल fn, ये सब fn का सेट, वेयर n बिलोंग्स टू सेट A, है ना, इस बार सेट A में से लिए हमने A। सो देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज। देखो हम रेंज किसको बोलते हैं, f ऑफ x को रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारी वैल्यूज, इन सब के जो वैल्यूज आ रही हैं आंसर, वही सारी रेंज होंगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, 3 5 11, 3 फिर से नहीं लिखेंगे, लास्ट इज 13, ठीक है। दोबारा नहीं लिखना, ये याद रखना, ठीक है, कहीं फिर से 3 नहीं, एक बार ही 3 आएगा। सो 3 5 11 13 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f, ठीक है। क्या किया, सेट A गिवन था, फंक्शन गिवन था, f ऑफ m क्या था, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। रेंज निकालनी है, रेंज मतलब ये सारे fn की वैल्यू निकालनी है। n की जगह क्या क्या रख सकते हो भाई, 9 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 11 रख सकते हो, 12 रख सकते हो एंड 13 रख सकते हो। तो f ऑफ 9 क्या होता है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 विच इज़ 3। f ऑफ 10 के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज़ 5, 11 के लिए 11, 12 के लिए 3 एंड 13 के लिए 3। हेंस रेंज क्या हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन विच इज़ दिस सेट, ठीक है। विद दिस चैप्टर नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। ओके, आराम से
सी ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस देख लो, एक बार फिर से हाथ से करके देखो, एंड स्टिल इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ओके।